Hello friends, my name is Kamal Rawat and again we are talking about Galgotia University and the fiasco that happens at India AI Summit. इससे पहले मैंने दो वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने जनरल डिस्कशन किया था और दूसरे वीडियो में हमने सिस्टम्स के बारे में बात की थी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड सिस्टम दैट फेल्ड एट द इंडिया एआई समिट। मान लीजिए एक गैदरिंग आई है और वो गैदरिंग जो है वो एक डांस शो देखने के लिए आई है और वहां पे आप गैदरिंग को डांस शो की जगह आप एक अच्छा सा रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने लगे, तो ना तो उस गैदरिंग को मजा आएगा, ना जो वो रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर रहा है उसको मजा आएगा। तो हर जगह की अपनी एक ऑडियंस होती है, हर जगह की अपना एक स्वभाव होता है। ये एआई समिट थी। एआई समिट में वर्ल्ड के टॉप एआई एआई लीडर्स आ रहे हैं। सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, मतलब हुज हु ऑफ एआई टेक्नोलॉजी आर सपोज टू बी प्रेजेंट इन दिस एआई समिट। आप सोचिए, क्या आपको लगता है कि इस एआई समिट में कोई कार लेके नहीं आएगा? कार तो लेके आएंगे ना, बहुत सारे लोग गाड़ी से आएंगे। इस एआई समिट में जिन्होंने ये एआई समिट ऑर्गेनाइज की थी, उन्होंने कार कीज को अंदर ले जाना अलाउड नहीं कर रखा था। तो आप 3 घंटे लाइन में लगे, आपने टिकट खरीदी। टिकट खरीदने के बाद आपने रियलाइज किया कि मेरी जो कार की चाबी है इसको तो मैं अंदर लेके ही नहीं जा सकता। अंदर नहीं जा सकते तो आप क्या करेंगे? कार की चाबी को फेंक देंगे क्या? फेंक तो सकते नहीं। तो वहां पे कोई लॉकर रूम भी इस तरह का नहीं है जहां पे आप चाबी को रख दो। कार की चाबी आप लेके जा नहीं सकते, लैपटॉप आप लेके जा नहीं सकते, पेन ड्राइव आप लेके जा नहीं सकते, कैमरा आप लेके जा नहीं सकते। फ़ोन के अंदर कैमरा होता है तो इसका मतलब फ़ोन आप लेके जा नहीं सकते, बैग आप लेके नहीं जा सकते, अपने ईयरबड्स आप लेके नहीं जा सकते। जा कहाँ पे रहे हो आप? एआई समिट में जा रहे हो या मोदी जी का भाषण सुनने के लिए जा रहे हो? तो मेरे ख्याल से इन ऑर्गेनाइजर्स को पता नहीं है कि ये पॉलिटिकल रैली नहीं थी, ये एआई की समिट थी। एआई की समिट में गीक्स आते हैं। एआई की समिट में झोला छाप लोग नहीं आते जिनको आप 500 रुपए देकर अपनी रैली में बुलाते हैं। एआई समिट में ऐसे लोग आते हैं जो जेन्युइनली कुछ सीखना चाहते हैं, और ऐसी समिट में ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो मत करते, जरूरी थोड़ी था, ऐसा किसी ने कहा थोड़ी था। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बकल्ड अंडर द प्रेशर ऑफ क्रिएटिंग सच ए समिट। गवर्नमेंट का कोई इंटेंशन नहीं थी इस समिट से कुछ भी आउटपुट लेने का। मुझे जो लगता है, ये मेरा आरोप है, ऐसा किसी ने बोला नहीं है ऑब्वियसली। मेरा आरोप क्यों है ऐसा? मेरा आरोप ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर गवर्नमेंट की इंटेंशंस होती तो उसमें से कुछ अच्छे आउटपुट निकलते। उससे पहले प्री मीटिंग्स होती, प्री समिट मीटिंग्स होती, पोस्ट समिट फॉलोअप्स होते, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि हमने एक समिट ऑर्गेनाइज कर दिया और उसमें बात खत्म हो गई। उस समिट में इंडिया के जो ब्रेन आ रहे हैं, उस ब्रेन से कुछ ना कुछ गवर्नमेंट लेती। वहां पे गवर्नमेंट के लोग बैठे होते, ब्यूरोक्रेट्स बैठे होते, और वो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो वहां से नोट कर रहे होते कि अच्छा ये बच्चे ने बड़ा अच्छा वो बनाया है, बड़ी अच्छी एप्लीकेशन बनाई है, तो इस बच्चे को यहाँ पे यूज किया जा सकता है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया है, इस बच्चे ने बहुत अच्छा बनाया है। क्या हमारी ब्यूरोक्रेसी थी वहां पे प्रेजेंट? अगर थी तो ज्ञान लेने के लिए चरणों में बैठना पड़ता है। वहां पे कोई बच्चा भी अगर है, कोई 21 साल 22 साल का बच्चा है और वो अच्छी एप्लीकेशन बना के लाया है, तो ब्यूरोक्रेसी को उसके पैरों में बैठना चाहिए था, नीचे बैठना चाहिए था। पैरों में बैठने का मतलब ऐसा नहीं ऑब्वियसली आप बिल्कुल पैरों में बैठोगे। पैरों में बैठने का मतलब है कि उससे एक याचक की भूमिका में जाओ, उससे सीखने के लिए जाओ, उसको सिखाने के लिए मत जाओ। यहाँ पर हालत क्या हो रही है? यहाँ पर हालत ये हो रही है कि लोगों ने अपने स्टॉल्स लगा रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के लाए हैं लोग, और वो जो प्रोडक्ट्स बना कर लाए हैं, अचानक से मोदी जी का प्लान चेंज हो गया कि अब मैं 19th की जगह मैं उसी दिन जाऊंगा, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, नाउ मोदी जी इज कमिंग, एवरीबडी मूव आउट। और सबको सोचिए, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स जो अपनी एप्लीकेशन बना के लाए हैं, अपने हार्डवेयर बना के लाए हैं, सॉफ्टवेयर बना के लाए हैं, उन सबको बोला गया कि तुरंत मंडपम खाली करो, आधा घंटा है आपके पास, खाली करो मंडपम। उसमें पूरे में कैओस हो गया। फिर उस मंडपम को पूरे को सैनिटाइज किया गया। सैनिटाइज करने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था कि प्राइम मिनिस्टर पहले इस स्टॉल पे जाएंगे, फिर इस स्टॉल पे जाएंगे, फिर इस स्टॉल पे जाएंगे, 3-4 स्टॉल्स पे जाना था उनको, और एक इस तरह से ऐसे करके फोटो खिंचवानी थी जैसे वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं। समझाने वाले को कुछ नहीं आता, समझने वाले को कुछ नहीं आता, लेकिन अच्छी फोटो खिंच गई, मीडिया में चल गई, और ये हो गया कि चलो मोदी जी ने एक बहुत बड़ी एआई समिट कर दी, ये तो वर्ल्ड चेंजिंग चीज है। तो वर्ल्ड चेंजिंग चीज जो है वो बड़ी शांति से बनाई जाती है, ऐसे नहीं बनाई जाती। जिन लोगों का वहां पे स्टॉल लगा हुआ था उनका सामान चोरी हो गया, सोचिए। जहां बहुत ज्यादा केओस देखने को मिला, लंबी लंबी कतारें थी, यूपीआई नहीं चल रहे थे, फूड बेवरेजेस काउंटर पर लोग कैश पैसा देकर ही कुछ खरीद पा रहे थे। और इन सब के बीच एक ट्वीट आया एक शख्स की तरफ से, जिसने कहा कि उन्होंने अपने जो एआई वेरेबल ट्रैकर्स है, जो उनकी प्राइम प्रोडक्ट है, वो स्टॉल में छोड़कर जाने को मजबूर हुए
क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले थे। पहले कहा गया कि वो 2 बजे आएंगे और 12 बजे से स्टॉल्स को खाली करवा दिया गया, एग्जिबिटर्स को बाहर कर दिया गया। पहले लेवल में सिक्योरिटी पर्सनल आए, उनने बोला कि दे कैन स्टे बैक। आप तो मैंने एक्सप्लेन किया कि वी आर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट एआई वेयरेबल जो पेटेंटेड भी है, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया, उनको अच्छा लगा, उनने मेरे को ये बोला ठीक है आप रुक सकते हैं, और उनने दूसरे लोगों को ही बोल दिया। देन एक और ग्रुप आया जहां पर उन लोगों ने फिर से पूछा कि आप निकल जाइए यहाँ से। मैंने रिक्वेस्ट किया कि पिछले सर से जो मेरी बात हुई थी, उनने बोला था आप रुक सकते हो, तो उनने बोला नहीं नहीं आपको निकलना ही होगा। तो निकलते समय आई आस्क्ड देम कि हम लोग डिवाइसेस छोड़ सकते हैं क्या, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हाँ आप छोड़ सकते हो क्योंकि ये हाई सिक्योर जोन है, ठीक है, आपको वरी नहीं करना है क्योंकि दूसरे लोगों ने भी छोड़ के रखा है। सो देन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई लेफ्ट अराउंड 12:31 फ्रॉम द जोन। उसके बाद बेसिकली हमें मालूम नहीं था कि गेट कब ओपन होंगे। एंड द गुड पार्ट अबाउट हमारी स्टार्टअप की ये है कि वी हैव lots of visibility because what we are building is very unique globally. तो उसके कारण one of the volunteers who was from IIT Roorkee, Sai, he actually was a volunteer in AI Expo. तो उसने basically पहले हमसे मिला था 2-3 बार। he was very excited to meet us personally. he was like sir I was looking forward to meeting you, and he was volunteer. so उसने हमें बताया कि सर इसका 5 बजे से देर भी हो सकती है, सो इट कुड गो अप टू 6 ओ क्लॉक। तो मैंने उसे क्लियरली बोला इन दैट केस आई वोंट बी स्टेइंग हियर बिकॉज 5 से 6 घंटे रुकने का इट डजंट मेक सेंस देयर, राइट, बिकॉज इट वाज टू हॉट एज वेल। तो मैंने उनको क्लियरली बोला, और मैंने ये बोल दिया कि व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड कलेक्ट द डिवाइसेस हमारे बिहाफ में। तो जब गेट खुले, व्हेन ही वेंट एट 6:30 ही रियलाइज्ड दैट ऑल द डिवाइसेस वर गॉन। और उस समय उसने हमारे साथ फोटो शेयर की, वीडियो कॉल भी किया, एंड देन वी रियलाइज्ड एवरीथिंग वाज गॉन। एक छोटा बच्चा मतलब मैं अपनी एज के हिसाब से छोटा बच्चा बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो वो बच्चे जैसे ही है। तो कोई 25 साल का, 30 साल का अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए आया हुआ है, जिसने वहां पे एक जगह खरीदी है, वो अपने प्रोडक्ट को डेमो देने के लिए आया है, और उसका बाद में प्रोडक्ट ही चोरी हो गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी को आना था और उस चक्कर में उनको तुरंत बाहर निकाल दिया गया। यूपीआई मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा शोकेस टेक्नोलॉजी है। अगर मोदी गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजी की फील्ड में कुछ किया है तो यूपीआई उसका सबसे बड़ा वो है, सबसे बड़ा शोकेस है। बहुत अच्छा है, और सब जगह पे ये यूपीआई चलता है। सोचिए उस मंडपम में यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रही थी। अगर आपको पानी का ग्लास खरीदना है तो आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी। इससे बड़ा फियास्को हो सकता है एआई की समिट में, और आप कैश पेमेंट मांग रहे हो? इससे बड़ा फियास्को क्या होगा? पहला जो फ्लॉ था वो हमने देखा कि एजुकेशन में किस तरह के सिस्टम्स नहीं है। दूसरा आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के सिस्टम्स नहीं है। गवर्नमेंट मतलब इंडिया के टॉप लेवल पे ये समिट हो रही थी, और आप टॉप लेवल पे इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते कि ये जो मंडपम के अंदर के लोग हैं उनको बाहर नहीं निकालना पड़े। अगर इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर फायदा क्या है फिर ऐसी सरकार चलाने का? अगर प्राइम मिनिस्टर को आना है, ऑब्वियसली आप अपनी सिक्योरिटी के साथ आओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे मंडपम को खाली करा दो। मेरे ख्याल से बहुत गलत हुआ है। आप देखिए इंटेंशन यहाँ से पता चलती है कि प्राइम मिनिस्टर ने आके फोटो अपॉर्चुनिटी कराई, उन्होंने सबके हाथ खड़े करके फोटो करा रहे हैं। ये हाथ पकड़ के हाथ खड़े कराने का ये क्या मतलब है? ये आपको पता है आप पॉलिटिकल रैली में नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे महागठबंधन के सारे लोग स्टेज पे खड़े हैं, नीचे जनता खड़ी है, चलो अब हम सारे हाथ खड़े करते हैं, अब हमें वोट देना सब मिलके। यार आपके एक बगल में सुंदर पिचाई खड़ा है, दूसरे बगल में सैम ऑल्टमैन है, उनके आप जबरदस्ती हाथ पकड़ के खड़ा कर रहे हो, ऊपर से उनको बताया नहीं गया है। On stage, I didn't know what was happening. I was confused, like, what he grabbed my hand and stood up, and I just wasn't sure what we were supposed to be doing. I thought it was the open claw. It was. नॉर्मली प्राइम मिनिस्टर का एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के बारे में कम से कम इन लोगों को पता तो होना चाहिए था कि अब प्राइम मिनिस्टर आपका हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ करके खड़ा करेंगे। सैम ऑल्टमैन जो भाषण दिया है सैम ऑल्टमैन ने कि मुझे पता नहीं था कि व्हाट द प्राइम मिनिस्टर वाज डूइंग, उन्होंने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। अचानक से हाथ पकड़ना ये आपको पता नहीं है कितनी बुरी चीज है, पर ये है कि हाँ उनको एक अच्छा फोटो चाहिए था, एक अच्छा वीडियो चाहिए था कि देखो दुनिया के सारे एआई के लोग एक आधे मोदी के इस तरफ, आधे मोदी के इस तरफ, बीच में मोदी जी खड़े हैं और मोदी जी सबका हाथ पकड़ करके उठा रहे हैं। दिस इज नॉट हाउ द एआई समिट शुड बी। ये ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो ऑर्गेनाइजर्स को पहली बात प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दूसरे लोगों को अच्छी तरह से बता देना चाहिए था।
दूसरा, प्राइम मिनिस्टर को खुद अपने प्रोटोकॉल को टू द पी, बिल्कुल प्रोटोकॉल को बिल्कुल पॉइंट तक फॉलो करना चाहिए था। और तीसरा, ऑब्वियसली ऐसी चीजों में गवर्नमेंट का अपना दिखाना होता है, प्राइम मिनिस्टर को भी अपना दिखाना था कि देखो मैंने समिट कराई है, बहुत अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट इनविजिबल होनी चाहिए। मोदी जी की जो हमें 2014 से पहले अच्छी बात लगी थी वो ये था कि ये हर जगह जा जाकर बोलते थे कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो इट विल बी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कि गवर्नेंस होगी और गवर्नमेंट आपको दिखाई भी नहीं देगी। हो यहां पे उल्टा रहा है, मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट भी नहीं है, मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर। तो आप अपने खुद के वर्ड्स पे नहीं टिक रहे हैं मोदी जी। एक हेड ऑफ द स्टेट को जब चीजें अच्छी चल रही होती हैं तो इनविजिबल हो जाना होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। सेम गलती गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने की थी। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पे जाते तो मुझे लगता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट आगे खड़ी हो जाती। लेकिन जब ब्लेम लेने की बात आई तो उन्होंने एक टीचर को सामने कर दिया, देखो इसकी गलती है, इसको आप बुरा भला बोल लो, जो भी बोलना है। तो ये चीज ऊपर से नीचे आ रही है। पता नहीं कैसे लीडर्स हैं हमारे। लीडरशिप का बेसिक लेसन ये होता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लीडर सामने खुद खड़ा होता है, और जब सब चीजें ठीक चल रही होती हैं, जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो लीडर दूसरों को पुश कर देता है, अपने जूनियर्स को, अपनी टीम को पुश कर देता है कि नहीं, सारा कुछ टीम की वजह से हुआ है, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। यहां पे तो उल्टा हो रहा है। वंदे भारत को झंडा दिखाना है तो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, कहीं पे कुछ फीता काटना है तो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर जी चुप हो जाते हैं, और सारा मीडिया जो है वो इधर उधर दाएं बाएं ब्लेम डाल देता है कि ये जो यूजीसी है ये इसकी गलती है, ये वाला इसकी गलती है, ये वाला इसकी गलती है, देखो मोदी जी बहुत स्ट्रिक्ट है। सेम काम पहले कांग्रेस करती थी, कुछ भी गड़बड़ होती थी तो ऐसे मीडिया में दिखाया जाता था कि सोनिया गांधी इस चीज से बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि जनता में मैसेज फैल गया कि ये चीज गलत है, और ये ऐसे दिखाया जाता था कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कर रहे हैं, या गवर्नमेंट कर रही है, या ब्यूरोक्रेसी कर रही है, और जब वो चीजें ठीक हुई तो वो सोनिया गांधी ने ठीक की। कांग्रेस खत्म होकर कांग्रेस आई है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज हुई है कुछ। जो सोनिया गांधी की गवर्नमेंट बंद हुई थी वही रीनेम होकर मोदी की गवर्नमेंट आई है, और सारा कुछ चल भी ऐसे ही रहा है। मनरेगा को जी राम जी कर दिया है बस, तो गवर्नमेंट में भी ऐसे ही हुआ है। जिस मनरेगा की आप बुराई करते फिरते थे उसका नाम चेंज करने से वो मनरेगा ठीक हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, सिस्टम्स बनाने पड़ते हैं भाई, तो सिस्टम्स की तरफ थोड़ा सोचो। अगेन आई एम क्रिएटिंग दीज वीडियोज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जेन्युइन क्वेश्चन पूछना सीखे, नेक्स्ट जनरेशन सपोर्ट करना भी जाने कि मुझे किसको सपोर्ट करना है और अच्छी तरह से सपोर्ट करे, और नेक्स्ट जनरेशन विरोध करना भी जाने कि मुझे विरोध करना है तो मैं डट के विरोध करूंगा। तो नेक्स्ट जनरेशन को यह सोचना चाहिए कि हमें जेन्युइन सिस्टम्स बनाने हैं, और जेन्युइन सिस्टम्स बनाने के रास्ते में जो भी फर्जी आदमी आ रहा है, चाहे वो फर्जी आदमी आपका टीचर है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, उनको रिस्पेक्ट देना बंद कर दो। जैसे ही आप रिस्पेक्ट देना बंद करोगे वो अपने आप साइड में हो जाएंगे। तो give the respect to the genuine educator, give the respect to the genuine leader. Thank you.